हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं विजय वर्मा। आप भी जाने के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सूर्य उपासना का, लोक आस्था का महापर्व छठ मैया की। छठ मैया की महिमा के बारे में हम बात करेंगे सूर्य पूजा की। सूर्य उषा, प्राकृतिक जल और देवी छठ मैया का व्रत जो सूर्य देव की बहन है उन्हीं को समर्पित है। छठी मैया का व्रत सूर्य देवता का पूजा वैदिक पूजा है। प्राकृतिक ईश्वर की आराधना का पर्व है सूर्य पूजा। सूर्य देवता का पूजा बहुत ही अद्भुत है। प्राकृतिक रूप से न इसमें कोई मंत्र है, न कोई मूर्ति की पूजा होती है और न ही कोई शुभ मुहूर्त होता है। न ही इसमें पंडित की ज़रूरत पड़ती है, न किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है सूर्य पूजा में। छठी मैया का भी पूजा सूर्य पूजा दोनों से जुड़ा हुआ है। सूर्य की आराधना, सूर्य की पूजा सदियों से चली आ रही है। सतयुग से लेकर त्रेता और द्वापर युग में भी सूर्य की पूजा की जाती थी और ये परंपरा तभी से आज तक, खास करके ये बिहार से शुरू हुआ ये पर्व पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में हर कहीं हर जगह इस पर्व को बड़े श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। प्राचीन युग में सूर्य पूजा ऋग्वेद से भी जुड़ा हुआ है और ये देवताओं के, ऋग्वेद में देवताओं के भी देवता कहलाए। सूर्य की उपासना लोक आस्था का महापर्व, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाने वाला पर्व षष्ठी को ही दिन मनाया जाता है। छठी मैया का व्रत जो षष्ठी को शुरू होता है वो 2 दिन पहले से ही मनाया जाता है। पहला शुरुआत होता है नहाय खाए के दिन से। नहाय खाए के दिन व्रती जो हैं वो नहा करके और खाती हैं भात और कद्दू की सब्जी। इतना स्वादिष्ट जो मैं बता नहीं सकता। बहुत ही भाव से, बहुत पवित्र होकर के अपवित्रता पूर्वक इस खाने को बनाया जाता है जिसको हम लोग नहाय खाए कहते हैं। और दूसरे दिन खरना होता है। खरना में, जिसको हम लोग चौका कहते हैं या किचन कह लीजिए, तो चौका को साफ सुथरा कर करके उसमें गुड़ का खीर, रोटी, घी लगा हुआ और केला के पत्ता पर सजा करके षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। और ये जो व्रती हैं वो हम आराधना करती हैं षष्ठी माता से। अपने संतान के लिए, अपने पति के लिए लंबी उम्र का वरदान मांगती है और बड़े श्रद्धा के साथ होमात करती हैं। और हम लोग हाथ जोड़ करके षष्ठी के 1 दिन पहले घर में जो खरना का व्रत होता है बड़े ही श्रद्धा पूर्वक से मनाया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में षष्ठी माता का कथा का वर्णन मिलता है। षष्ठी माता ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई है। ऐसा है कि मन से मन का मिलन होता है, तरंगें आपस में मिलती हैं और एक दिव्य ज्योति का प्रादुर्भाव होता है और वही दिव्य ज्योति षष्ठी माता कहलाई। इस षष्ठी माता को कात्यायनी माँ भी कहते हैं। माता कात्यायनी का चित्र जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में 2 भुजाएं हैं और बाएं तरफ 2 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ के ऊपर वाले भुजा जो हैं वो अभय मुद्रा में है और नीचे की भुजा वर मुद्रा में है। और
जो बाएं तरफ 2 भुजाएं हैं, उसमें एक भुजा के हाथ में, ऊपर वाले भुजा में कमल का पुष्प है और नीचे तलवार धारण की हुई है और सिंह की सवारी करती है। कात्यायनी माँ, दूसरे कथा में वर्णन है कि माता कात्यायनी महर्षि कात्यायन की भी पुत्री है। षष्ठी माता के पूजन से वर्ती को बड़ी ही सरलता से अर्थ, धैर्य, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। षष्ठी माता का पर्व इस लोक को स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त होता है। षष्ठी माता का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब पूजाओं में श्रेष्ठ पूजा कहलाता है, क्योंकि ये साक्षात्कार होता है सूर्य भगवान से। खरना के कल होकर बड़े ही सात्विक विचार से, सात्विक रूप से, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण स्वच्छता के साथ ठेकुआ प्रसाद बनाया जाता है। ठेकुआ में बनता है आटे में गुड़ डाल करके, इतनी श्रद्धा से और इतनी सच्ची लगन से ये प्रसाद बनता है, इसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये प्रसाद बहुत ही लगन के साथ और श्रद्धा के साथ जो बनता है, तो इसके सामने दूसरा कोई भी पकवान फीका पड़ जाएगा। छठ मैया का प्रसाद, धरती के नीचे जो भी फल मिलते हैं धरती मैया को समर्पित, धरती मैया के नीचे जो है वो छठी मैया को समर्पित है। जिस सूप में भोग दिया जाता है और डगड़ा में सारे पकवान रख करके उसमें धरती के नीचे जो भी पदार्थ ज़्यादातर होते हैं वो उसको सूर्य को के अर्घ में सम्मिलित किया जाता है। जैसे ये आदि, अदरक और सुथनी और बहुत सारे जो ये फल हैं वो भी इस सब अर्घ में सम्मिलित होता है और उस पर से नारियल भी एक होता है। षष्ठी के दिन पकवान बना करके और सूप में रख के, उसके बाद सूप को एक दौरा में रख करके और सब परिवार चलते हैं नदी के घाट की तरफ सझिया अर्घ देने के लिए, और साथ में गाती जाती हैं, कांचे ही बांसे के बहंगियाँ, बहंगी लचे कहते जाए, होया ना बालम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। करुणा से भरा हुआ संगीत, इसके सामने हर संगीत छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है। हृदय से निकला हुआ ये संगीत छठ मैया में जो गाई जाती हैं, कितना मधुर और कितना करुण, वर्णन करना मुश्किल है, कोई शब्द ही नहीं मिलता। इस संगीत को सुनते ही मन भाव विभोर उठता है, मन झूम उठता है और रोम रोम पुलकित हो जाता है। छठ के घाट पर पहुंचकर वर्ती सझिया अर्घ देती है और अर्घ दिलवाता है उनके सुपुत्र, उनके परिवार के लोग, उनके पति। बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। सूरज की जब किरणें उस सूप पर पड़ती हैं तो सारा परिवार, सारा जो भी वहाँ के सदस्य हैं, जिस परिवार के हैं, जितने भी लोग हैं, सब उस सूरज की रोशनी में नहा करके सूरज से आशीर्वाद पाते हैं। अर्घ देने के बाद नदी के किनारे एक वेदी बनाया जाता है, उस वेदी पर की भी पूजन की जाती है। पूजन करने के बाद सभी वर्ती अपने घर की तरफ प्रस्थान करती है। घर पर आकर के वो फिर से, हम लोग बोलते हैं, दौरा जगाती है। सारे सूप को आंगन में बिछा करके एक एक दीप हर सूप पर जलाया जाता है और फिर
छठी मैया की गीत की शुरुआत होती है। अगले दिन सूर्योदय से 1-2 घंटा पहले ही सारे लोग छठ घाट पहुंचते हैं, उसे वही नदी के किनारे जहां उन्होंने सांझ का अर्घ दिया था। और फिर से सारे सूप को नदी किनारे सजा करके उस पर दीप जलाई जाती है और इतना सुहाना दृश्य होता है कि अवर्णनीय है, वर्णन ही नहीं किया जा सकता, सिर्फ देखा ही जा सकता है। जब सब दिए सब कुछ जब सुसज्जित रूप से सजा दिया जाता है छठ के घाट पर, तो व्रती गाना गाती हैं, वो भी बहुत ही भावपूर्ण और श्रद्धा के साथ। उगा ना सूरज देव भेला विहीन सरव, गीत का राग टूटता ही नहीं है और वो गाती जाती हैं। केरवा के पात्र पर उगे लन सूरज और उजे केरवा फरल घौत से। जब जो व्रती हैं वो छठ का भोरवा घाट का जब अर्घ समापन हो जाता है तो इतनी निश्चल भाव से सूर्य की आराधना करती हैं और क्षमा भी मांगती हैं और गाना गाती हैं। पहले पहल हम कैनी छठ मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार। इतना करुणामय संगीत निश्चल भाव से मांगा हुआ आशीर्वाद अपने परिवार के प्रति, अपने पति के लिए मांगती हैं लंबी उम्र का वरदान और निर्मल काया होने का आशीर्वाद। ये छठी मैया का पूजन जब अर्घ खत्म हो जाता है, अर्घ देना, तब वेदी की पूजा करती है। वेदी के पूजा करने के पश्चात हर औरत माए बहनें एक दूसरे को सिंदूर पहनाती है और इंतज़ार होता है उस सुंदर और पवित्र प्रसाद का, ठेकुआ का। हर कोई की आशा होती है एक ठेकुआ का लेने के लिए कि इस ठेकुआ का जो स्वाद होता है, इस प्रसाद का जो स्वाद होता है, सारे पकवान, सारे प्रसाद से सर्वोपरि होता है। इसका तो कहना ही क्या। छठ घाट पर जो कोई हाथ फैला करके इस प्रसाद को प्राप्त करता है, वहाँ जो व्रती हैं वो कभी ये नहीं सोचती है कि उनके हाथ कौन उनसे हाथ प्रसाद मांग रहा है। छठ घाट पर न ऊंच नीच, छोटी जाति, बड़ी जाति, किसी का भेदभाव नहीं होता। सूर्य सबके हैं और सबके रहेंगे। अनंत काल से सूर्य जो प्राकृतिक और जीवन का आधार है, सूर्य की पूजा समाप्त कर और आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग धन्य धन्य हो जाते हैं। और अंत में मैं निवेदन करना चाहूँगा उन नौजवान युवकों से, युवतियों से कि आप जहाँ कहीं भी हो, अपनी मिट्टी की सौंधी सुगंध को आत्मा से सुनिए, अपनी माँ की पुकार को सुनिए और देश विदेश कहीं से भी अपनी जन्म धरती पर आइए और छठ पूजा में शरीक होइए। परंपरा को आगे ले जाना है, इसका भार नौजवानों के ऊपर ही है। इसलिए छठ मैया का जो आशीर्वाद है, सर्वोपरि आशीर्वाद से आप उसको आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यही मेरा निवेदन है। इसी निवेदन के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं विराम देता हूं और फिर मिलते हैं आप भी जाने के अगली एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।